अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना के बाद ये पहली दिवाली है और ये पहली बार है जब दिवाली के मौके पर भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। ये भारत की संस्कृति की और हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ी जीत है और हम आज के दिन ये कामना करते हैं कि आप सब तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत की संस्कृति और अपने धर्म के रास्ते पर ऐसे ही सत्य और निष्ठा के साथ चलते रहें। पिछले कुछ दशकों में भारत की संस्कृति और सनातन धर्म को कमजोर करने की बहुत सारी कोशिशें हुई, लेकिन यह दीपावली साबित करती है कि अगर भगवान राम के भक्त पूरी निष्ठा के साथ, एकता के साथ अपने धर्म के रास्ते पर ऐसे ही चलते रहेंगे तो आने वाले सैकड़ों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक दिवाली का यह प्रकाश कभी कम नहीं होगा। आज इस स्पेशल दिवाली एडिशन में हम आपको रामायण में भगवान श्री राम की कथा के वो अध्याय दिखाएंगे जो आज भी आपके जीवन के लिए बहुत प्रासंगिक हो सकते हैं। इसके साथ ही हम उन राम भक्तों को भी याद करेंगे जिन्होंने इस भव्य राम मंदिर के सपने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और आज आपको अयोध्या में मन रही भव्य दिवाली की वो शानदार तस्वीरें भी दिखाएंगे जो आपके मन को राम भक्ति के आनंद से भर देंगी। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि आज जब 500 वर्षों के वनवास के बाद भगवान श्री राम ने अपनी पहली दिवाली अयोध्या के भव्य राम मंदिर में मनाई तो कैसे ये पल पूरे भारत का पल बन गया। श्री राम राम जय राम राम श्री राम 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 श्री राम दीपावली का पर्व आप लोगों के बीच मनाता हूं तो मेरी दीपावली की मिठास कई गुना बढ़ जाती है। देश जब आपको देखता है तो उसे सुरक्षा और शांति की गारंटी दिखाई देती है। ये सबकी सारे योगिनी की आज हम आपको उन गुमनाम नायकों के बारे में भी बताना चाहते हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन इन वीर बलिदानियों को हमारे देश में कभी वो सम्मान नहीं मिला और इन्हें कट्टर हिंदू बताकर हमेशा भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होती चली गई। इन नायकों में कोलकाता के कोठारी बंधु भी थे जिन्हें 2 नवंबर 1990 को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इसलिए गोलियों से भून दिया था क्योंकि ये दोनों कार सेवक थे और यह अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तक एक पैदल यात्रा निकाल रहे थे। उस समय अयोध्या में काफी तनाव था और अयोध्या में राम मंदिर की मांग को लेकर सैकड़ों कार सेवक आंदोलन कर रहे थे और इन्हीं कार सेवकों में 2 भाई कलकत्ता से आए थे जिनमें एक भाई का नाम था शरद कोठारी और दूसरे का नाम था राम कुमार कोठारी। इन कोठारी बंधुओं ने ही अयोध्या में कार सेवा यात्रा के दौरान 30 अक्टूबर 1990 को बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़कर भगवा झंडा फहराया था और इसके बाद जब 2 नवंबर को अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर से तमाम कार सेवक राम जन्मभूमि तक पैदल यात्रा निकाल रहे थे तब मुलायम सिंह यादव की सरकार ने कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश दिए और पुलिस की इस गोलीबारी में सिर्फ 2 नवंबर को ही एक दिन में ही 15 से ज्यादा कार सेवकों की जान चली गई, जिनमें कलकत्ता के ये कोठारी बंधु भी
शामिल थे। इनमें शरद कोठारी उस समय सिर्फ 20 साल की उम्र में और उनके बड़े भाई राम कुमार कोठारी ने सिर्फ 23 साल की उम्र में इस भव्य राम मंदिर के सपने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और बाद में मुलायम सिंह ने खुद ये बात मानी कि उस दिन राम भक्तों पर गोलियां चलवाना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। कोठारी बंधुओं के साथ अयोध्या के वासुदेव गुप्ता भी राम मंदिर के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वालों में से एक थे और उस दिन पुलिस की सबसे पहली गोली उन्हीं को लगी थी। 45 वर्ष के वासुदेव गुप्ता की अयोध्या में मिठाई और चाय की एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन वर्ष 1990 में जब राम मंदिर के लिए कार सेवा शुरू हुई तब वासुदेव गुप्ता ने भी यह तय किया कि वो भगवान राम के मंदिर के लिए अपनी जान को दांव पर लगा देंगे और बाद में हुआ भी यही। राम भक्त राजेंद्र धरकार ने भी सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और आज इन सभी कार सेवकों के घरों से हम आपको एक विशेष रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं ताकि आप इन कार सेवकों की कुर्बानी को हमेशा के लिए याद रखें। कार सेवा के लिए जाने की बुलावा आया, तब क्या परिवार राजी हुआ उनको छोड़ने में? कि 20 और 23 साल के थे महज। मैंने अगर परिवार में कहूँ तो सबसे पहले तो पिताजी की बात आती है और पिताजी और भैया में एक कन्वर्सेशन हुआ था। उन्होंने ये बात पूछी भैया से कि भाई हम तो मारवाड़ी फैमिली से हैं तो हम धन से भी मदद कर सकते हैं, क्या जरूरी है कि हम वहां जाएं? तो बड़े भैया ने बहुत उस बात पर पिताजी को बहुत स्ट्रांगली कहा कि पिताजी ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, हमें कार्य को करने के लिए तन मन धन तीनों से लगना चाहिए जी। तो उससे पहले जब संगठन में बातचीत हो रही थी कि भाई हर घर से सिर्फ एक ही जन जाएगा, तो बड़े वाले को बोला गया तुम बड़े हो, तुम समझदार हो, तुम रुक जाओ। तो उसने संगठन के जितने अधिकारी थे उनको बोल दिया कि राम के काज में राम तो जाएगा ही, मैं तो नहीं रुकूंगा, आप छोटे को रोक लीजिए। छोटे को बोला गया कि शरद तुम रुक जाओ, तो बोले जहां राम जाएगा वहां लखन जाएगा। और इस तरीके से वो दोनों ही नहीं माने और संगठन भी उनको कुछ भी रोकने में कामयाब। जिस दिन वो लोग जाने वाले थे हावड़ा स्टेशन से, तब आपके माताजी ने क्या कहा? पर माँ ने फिर भी उनको मंगल तिलक किया, उनको तिलक करके और घर से अपने जो रिचुअल्स होते हैं वो करके ही उन्हें विदा किया कि आप जा रहे हो जिस कार्य के लिए, आप उस कार्य को करके आओ, आप उसके लिए विजयी होके आओ। सीमा, आपसे बेहतर शायद वासुदेव जी का संघर्ष कोई नहीं जानता होगा। क्या हुआ था पहले कार सेवक जिनको गोली लगी, क्या हुआ था उस दौर में? क्या कहानियां सुनी आपने बचपन से? जी, उस वक्त मेरी उम्र तो बहुत छोटी थी, 7 ईयर की थी, बहुत ज्यादा याद नहीं है, लेकिन जितना भी याद है उसमें अडवाणी जी ने आह्वान कर रखा था सोमनाथ गुजरात से अयोध्या तक के रथ यात्रा के लिए। और मुलायम सिंह जी ने कहा था कि अयोध्या पहरा इतना सख्त था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। तो बाहर से लोग गिरफ्तारियां देने आ रहे थे और मेरे पापा मिठाई की दुकान चलाते थे, तो लोग कहते थे कि यहाँ के लोग तो कमाई कर रहे हैं, बाहर से लोग मरने आ रहे हैं। मेरे पापा को ये बात इतनी लगी कि वो खुद तैयार हो गए कार सेवा करने के लिए, अपने साथ जत्था भी तैयार किए कार सेवा करने के लिए। तो दिन निर्धारित हुआ 30 अक्टूबर सन 1990 का। उस दिन प्रथम देवोत्थानी एकादशी थी। पापा लोग परिक्रमा, उस दिन अयोध्या में परिक्रमा होता है, परिक्रमा करने के लिए गए, वहाँ उनको रोक दिया गया। फिर उन्होंने कहा फिर हमें गिरफ्तार कर लिया जाए। तो गिरफ्तारियां इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि कोई भी जेल खाली नहीं था गिरफ्तार करने के लिए। उस वक्त उन लोग दर्शन की मांग करते हुए मंदिर की तरफ जाने लगे हुए, जहाँ पहरा सख्त था, लेकिन सारे बैरिकेटिंग्स पार करते हुए और छोटे छोटे रास्तों से होते हुए पापा का जत्था मतलब मंदिर तक पहुंचा और दर्शन भी किए। झंडा वंडा फहराकर वापस आते समय एकाएक फायरिंग शुरू हो गई। पापा को सबसे पहले गोली लगी। उसके बाद आपके परिवार ने क्या किया? उसके बाद
चारों तरफ गोलियों की आवाज आने लगी और मम्मी को पता चला कि पापा को गोली लग चुकी है। मम्मी जाने लगी उस रास्ते पर। फिर हनुमानगढ़ी की तरफ से लोग पापा के डेड बॉडी को लेकर आ रहे थे उधर से, और घर पे आए तो मतलब काफी लोग, उस समय आक्रोशित जनता थी, बहुत सारी गोलियां चली हुई थी, चारों तरफ लाशें ही लाशें दिख रही थी। तो वो क्षण तो नहीं भूल सकते हैं, वो क्षण हमेशा याद रहा। खून से सना हुआ डेड बॉडी, पापा के मतलब लहू खाट से छनकर गिर रहे थे। कितनी गोलियां लगी थी उनको? 3 गोलियां। एक गोलियां पेट में लगने के बाद भी पापा मतलब दूसरे को बचाने के उसमें झुके हुए थे, तो 2 गोलियां और आकर लगी कमर में। क्या हुआ था उस दिन जब वो घर से निकले, क्या कहे के? घर से निकले, सब बच्चे गए, अपनों गए, तो सब बच्चे चले आए तो कहें कि नहीं हम जा रहे हैं जन्मभूमि पर। अब वह जब वहाँ झंडा फहराते सब एकदम ऊपर चले गए। अब उनका पिता होता सब मिना गए, नहीं माने, कहे नहीं हम जन्मभूमि में अपना प्राण दे। जो आंसू-गैस चला बस उसी में झंडा फहराते में और खत्म हो गए। 2 गोली लगा और खत्म हो गए। उसके बाद में पुलिस वाले सब उतारीन लेके नीचे आए ना, ओकर बाद श्री राम पर आवत खत्म हो गए। आप लोगों ने वहीं पे देखा आखिरी बार? आप लोग खुद सामने देखकर गए। हाँ कि हमारा 16 साल का लड़का पहला लड़का रहा, अब जिसके चला जाएगा तो नहीं देखेगा, बताइए आप। अब उससे बाद उनके छोटे भाई 8 साल का रही, तो मतलब उनके हटा दें कि भाई तुम जाओ घरे, अपना चला गए अकेले। रविंदर तब 8 साल का रही। ओकर बाद दिन के कहाँ गोली लगी थी उनके? यहाँ सर पर लगा रहा, एक पैर में लगा रहा। अच्छा, 2 गोली मारी? 2 गोली मारी गई। हाँ तब खत्म भाई। कहाँ? एक सिर पे थी। कहाँ? वो मंदिर पे झंडा फहरा? जी हाँ फहरा लिया था? हाँ फहराते हुए मारे में, फहराते में। अच्छा, उतरते समय मारा गया है गोली। पहले आंसू गैस फेंका गया, फिर जब यहाँ पे गोली लगी, जब यहाँ पे ठेने में गोली लगी तो तब भी उतर रहे थे। जब दिमाग में लगा गोली तो तब वो नहीं। हमारे साथ गायत्री जी हैं, उनकी पत्नी हैं। कितनी कष्ट हुआ, कब क्या हुआ उस दिन? 2 नवंबर को क्या हुआ था? अगर खड़ी 2 नवंबर पे गए थे जन्मभूमि। हाँ। तो मतलब पता लग के 10 बजे गोली लग गई यहाँ पे। अच्छा। तब हमको मालूम हुआ, सब बताए मोहल्ला वाले सब बताए। तो फिर मतलब बच्चे तो उस समय बहुत छोटे रहे होंगे? बहुत छोटे रहे। कितने बड़े बच्चे थे? बड़ा वाला 8 साल का रहा। 8 साल में 3 लड़के और रहे हैं। 2 लड़की है और 2 लड़की। इतने दिनों तक अकेले इन 4 बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल का दौर रहा होगा। वो बहुत मुश्किल से चला होगा। बहुत मुश्किल से चला है। पढ़ाओ लिखाओ सब लड़कन का। जो मुलायम गोली चलवाए थे तब भी सब मार आफत मचा रहे हैं। तभी लड़के छोटे रहे हैं। तबाह हो ही गया है आज। राम के लिए सब कुछ चला गया। हाँ, राम के लिए। यही से इधर से चढ़ के सब लोग गए थे। इधर से पुलिस वाले रोक रहे थे, तो सब लोग 8, 10, 15 लोग जितने यहाँ के इकट्ठा पूरे वहां लगे, सब चढ़ के गए। फिर उधर जब मंदिर की तरफ बढ़ते चले गए तो बीच में वहाँ शहीद गली कहलाता है, तो वहाँ पे जो है तो गोली चलने लगी। तो उनके जैसे कुछ लोग को दिखाई पड़ते, उनको इनके सर पे गोली मार दी गई। तो जो साथ के लिए थे तो भागे, तो भागो गई, मतलब कि भागे, ये भी भाग गए थे, लेकिन उनको भी लगी गोली। तो वही सब बता रहे थे। कितनी गोली लगी? एक गोली ही लगी थी सर। हाँ, एक गोली लगी थी, क्योंकि जो उनके साथ के थे उसमें थे, अब तो नहीं रह गए। ये सामने वाले रहते थे, सामने लोग भी गए थे। तो इस बार वही लोग बताते थे कि जब हम लोग वहाँ मंदिर तक पहुंच गए थे तो फायरिंग शुरू हो गई। तो हम लोग सीधा होने लगे, उसी में उनको एक गोली लग गई। वीरा जी, जिस तरीके से आपके पिताजी ने कार सेवक के रूप में प्राणों की आहुति दी थी, वो पूरा क्या था और उसमें आपकी उम्र क्या थी? क्या देखा, क्या सुना आपने?
आज भी उसके बारे में सोचती हूँ तो ऐसा लगता नहीं है कि इतने साल 33 वर्ष बीत गए हैं उस बात को। जिस समय पिताजी यहाँ से जोधपुर से अयोध्या के लिए निकले थे, रास्ते में बहुत सारी मुसीबतों को पार करते हुए वो अयोध्या पहुंचे। उस सब का वर्णन उन्होंने एक पत्र में दिया जो हमें उनके जाने के करीब 1 हफ्ते बाद या कुछ 10 दिन बाद हमें मिला। और वहां पर जब वो ये लोग बैठ के वो कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, इसके बावजूद वहां पे पहले तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके बाद टारगेट किलिंग के अंतर्गत प्रोफेसर महेंद्र नाथ अरोड़ा को गोली मारी गई, जो कि बहुत ही शोचनीय और बहुत ही क्रूर लगता है मुझे। आज की तारीख में मैं सोचती हूँ इस बारे में तो मुझे बहुत ही दुख होता है कि तत्कालीन सरकार ने या किसी ने भी उन लोगों के खिलाफ कोई इस तरह का एक्शन नहीं लिया कि उन लोगों ने इस तरह से गोलियां चलवा के और टारगेट किलिंग करके और प्रोफेसर अरोड़ा को गोली मारी गई। क्योंकि जब बाद में हम लोग वहां गए थे तो वहां पे जिनके घर में ये सारा हुआ था, उन्होंने ये सारा वाकया अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने सारा हमें बताया। तो ये सब बातें सोच के बहुत दुख होता है। उस समय किसी के भी शव वहां से नहीं लाने दे रहे थे। तो अंत में एक बार तो ऐसा हो गया था, बीच में ऐसा लगा था कि लाने नहीं देंगे, तो मम्मी भी एकदम हताश हो गई थी। मम्मी ने फिर बिल्कुल थक हार के हम सब ने ये बोल दिया था कि ठीक है हमें जाने दें या तो, पर हमें भी जाना वहां पे अलाउड नहीं था उस टाइम। तो उस टाइम ऐसी मतलब बहुत ही बुरी स्थिति थी उस समय का, तो मनस्थिति शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है।